नमस्कार दोस्तों, अमतेश मिश्रा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज फिर हम आप सभी के बीच आ चुके हैं और दोस्तों मैं बता दूं, जो महादेव पूजा आप सभी को मैं दिखलाऊंगा। और महादेव पूजा जो है कुछ दिन पहले हुआ था, ये महादेव पूजा जो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दिखलाऊंगा। और आप सभी को मैं बता दूं, जो कि महादेव पूजा हम सब से कुछ दिन पहले हुआ था और अभी ये वीडियो में डाल रहा हूं, इसलिए डाल रहा हूं जो कि कुछ बात हो गई थी इस बीच में, तो इस वजह से आप सभी को ये महादेव पूजा का वीडियो नहीं डाल सका। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप सब कंटिन्यू बने रहिए और आपको मैं दिखलाता हूं महादेव पूजा। तो चलिए दोस्तों, आप सब द्वारा उन सबों की भूख शांत करूंगा। शिव जी ने कहा, हे देवी, एक पहर की पूजा के प्रभाव से उस विहार का चतुर्थ थार पाप नष्ट हो गया। उसने अपने बाणों को थोड़ा समेट लिया और उस हिरनी से कहने लगा, मैंने अनेक जीवों को मारा है, किंतु आज तक किसी वन्य पशु को मनुष्य सा बोलते नहीं सुना। मुझे तुम्हारी बातों। हिरनी ने उस व्याघ्र से कहा, हे व्याघ्र, मैं पुनर्जन्म में रंभा नाम की इंद्रपुरी की अप्सरा थी। अत्यंत सुंदरी होने के कारण मेरे मन में बड़ा गर्व था। मैंने अपनी सुंदरता के बल से महादानव हिरण्याक्ष को मैंने अपना पति बना लिया। मैंने उसे के साथ बहुत काल तक भोग किया। दूसरे दिन जब मैं उसके साथ विहार कर रही थी, तभी शिवजी के प्रमुख तांडव नृत्य प्रारंभ होगा। मेरे शिवजी के सामने पहुंचते ही शिवजी ने मुझसे पूछा, सच सच बता, तू कहाँ थी, नहीं तो मैं तुझे श्राप देता हूँ। श्राप की बात सुनकर मैंने कहा, हे देव, मैं घर पर एक दानव के साथ विहार कर रही थी। शिवजी ने मेरी बातों से खुद हुए और बोले, तेरा प्रेमी हिरण्याक्ष हरिण बनेगा और तू उसकी पत्नी। तुम 12 वर्ष से अधिक ही सुख से रहित होगी रहेगी और मानसिक शोक के कारण मैं ही तुम्हारे शाप का अंत होगा। जिस समय तेरे सामने व्याघ्र आएगा, तब तुम्हें पूर्व जन्म का स्मरण होगा। वहाँ मेरे लिंग का दर्शन करने से तेरा छुटकारा होगा और तू अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगी। हिरनी ने उस व्याघ्र से कहा, शिवजी के श्राप से मैं इस पृथ्वी पर हिरनी होकर घूम रही हूँ। मैं इस समय गर्भिणी हूँ, अतः मुझे न मारो। इसी रास्ते से एक दूसरी हिरनी आ रही है, तुम उसे मारकर अपने कुटुंब का भरण पोषण करना। मैं प्रसव करने के बाद कल तुम्हारे पास आऊँगी, ऐसा मैं शपथपूर्वक कहती हूँ। शिवजी ने कहा। उस हिरनी की बात से वह व्याघ्र असमंजस में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर उसने दूसरे दिन आने का वचन लेकर उसे छोड़ दिया। उस हिरनी ने व्याघ्र के पास पुनः आने के लिए शपथपूर्वक निम्नलिखित वचन कहे, हे मैं महाव्याघ्र, जो द्विज वेद श्रेष्ठ होकर संध्योपासना आदि कर्मों से रहित होकर प्राणी के बीच में विघ्न डालने वाला हो, जो दीपक से दीपक जलाता हो अथवा पैर से पैर धोता हो, जो अपने स्वामी मित्र बालक ब्राह्मण आदि का वध करता हो, जो शक्तियों के निर्देश रखता हो, जो कृषक एक ही हल से 3 बैलों को चलाता हो, जो वेद निधन हो, जो कुटुंब का पालन पोषण न करता हो, जो माता पिता में श्रद्धा न रखता हो, जो परम स्त्री ग्रामीण को इन सभी पात्रों की भागिनी मैं बनूं, यदि अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करूं। दूसरा पहर आने पर व्याघ्र शिव शिव का चरण करता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। इसी बीच तालाब पर दूसरी हिरनी आई। शिकारी ने उस हिरनी को देखकर बेलपत्र चढ़ा दिया। उसके बाद उस शिकारी ने बाण धनुष पर चढ़ा लिया। हिरनी ने उस शिकारी से पूछा, हे धनुषधारी, मैं जानना चाहती हूँ कि इसी रास्ते से एक गर्भिणी हिरनी आई। अब उस व्याघ्र के सभी अदृष्ट नष्ट हो चुके थे, इसीलिए उसने वीर की बातों का विश्वास कर उसे छोड़ दिया। हरिण उस तालाब में जल पीकर जिस रास्ते से वहाँ आया था, पुनः उसी मार्ग से वापस चला गया। उस समय एक प्रातः काल हो चुका था। बाण मत छोड़ो, अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि मैं सभी प्रकार से अशुद्ध हूँ। शास्त्रों में कहा गया है, सोते हुए राजा को, मैथुन में रत प्राणी को, स्तनपान कर रहे बच्चे को, रोगी को और बच्चों से युक्त हिरनी को नहीं मारना चाहिए। उस हिरनी ने व्याघ्र से कहा कि यदि तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मैं अपने बच्चों को घर छोड़ाऊं, तब मारना। यदि मैं न आऊं तो उसी पाप की भागनी। अतः अब तुम निर्भय होकर घर लौट जाओ। शिवजी ने कहा। इतना कहकर शिकारी ने धनुष बाण चलकर डाले और
प्रतीक्षा करके उसे नमस्कार किया। स्वर्ग से में देवों की बिंदियां बजने लगी और पुष्प वृष्टि होने लगी। इतने में देवदूत सुंदर विमान लेकर स्वर्ग से उपस्थित हुआ। उसने शिकारी से कहा कि हे महाव्याग, इस विमान में बैठकर संदेश स्वर्ग को चलो। शिवरात्रि के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। शिवरात्रि के दिन तुमने अनजाने में ही उपवास और जागरण द्वारा शिव जी की पूजा कर डाली। हे धर्मराज, मत तुम्हारी इसी नाम से नक्षत्र मंडल में अस्थायी निवास होगा। इसके बाद उसने उस मृग को संबोधित करके कहा, हे मृग, तुम अपनी स्त्री और पुत्रों को विमान में बैठकर स्वर्गलोक रोहण करो। अपनी तीनों भार्याओं स्त्रियों सहित नक्षत्र पद प्राप्त करो। तुम्हारे नाम से ही वह नक्षत्र प्रसिद्ध होगा। शिव जी ने कहा। इतना सुनकर वे सभी विमान में बैठकर लोग चले गए। आगे दो हिरनियां पीछे। इन तीनों ताराओं से मृगशीर्ष नक्षत्र है। यह नक्षत्र आज भी आकाश में दृष्टिगोचर होता है। इसी पीठ पर आद्रा नामक दूसरा नक्षत्र आता है। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, मैंने इसे महत्वपूर्ण शिवरात्रि व्रत का तुम्हारे व्रत से वर्णन किया। इस व्रत शिवलोक की प्राप्ति करने वाले है। इस व्रत के समापन पापनाशक मोक्षदायक दूसरा व्रत कोई नहीं। पूजा समाप्त कर अपने अपने स्थानों को चले गए तथा कुछ वहीं सो गए। निधि मंदिर में शयन करते हुए लोगों को निद्रा अवस्था में जाकर शिव पर चढ़ाए जी के समीप आ गया। उस समय चलते हुए दीपक का प्रकाश भी कुछ मंद सा हो रहा था। भगवान आशुतोष शिव जी के ऊपर दीपक की छाया होने के कारण जो सामग्री भक्तों द्वारा चढ़ाई गई थी वह स्पष्ट दिखाई निधि ने दी है, जो मेरा अत्यंत प्रेमी है। राजा ने वेश्या से अंगूठी दी थी। कृपया आप उसे मुझे लौटा दो। मुझे आवश्यकता है, बाद में पुनः आपको लौटा दूंगा। ब्राह्मण ने घर आकर अपनी पत्नी से कहा कि जो अंगूठी मैंने तुम्हें दी थी उसे ले आओ। राजा ने मांगी है, बाद में लौटा दे। ब्राह्मणी ने वहां जहां अंगूठी रखी थी पति की आज्ञा सुनकर उसे लाने गई, परंतु नहीं मिली। परंतु ढूंढने पर भी जब नहीं मिली तो ब्राह्मणी ने अपने पति से अंगूठी न मिलने की बात कही। ब्राह्मण यह सुनकर कि अंगूठी खो गई है बहुत दुखी हुआ और राजा से उस अंगूठी खो जाने की बात बता दी। राजा ने अंगूठी के विषय में सारी बातें बताई और प्रमाण स्वरूप ब्राह्मण को अंगूठी वापस दे दी। लज्जा से नतमस्तक होकर ब्राह्मण दुखी मन से अपने घर लौटा और अपनी पत्नी को ऊंची नीची बातें सुनाते हुए अपने पुत्र वेदनिधि को घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकाल दिए जाने पर के पश्चात भी धनी मानी वैश्य शिव मंदिर में शिव पूजन के लिए फल पुष्प एवं भोग सामग्री लेकर मंदिर जाया रहता है। वेदनिधि उस धनी वैश्य को शिव पूजा के लिए जाते हुए देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि जब यह शिव पूजन कर चला जाएगा तब मैं भगवान शिव पर चढ़ाई गई भोग सामग्री का भक्षण कर अपनी भूख को शांत करूंगा। ऐसा सोचकर उस धनी वैश्य के पीछे पीछे चल पड़ा। वहां से चल दिया। चिंता के कारण वहां सोए हुए लोगों पर उसका पैर पड़ गया, जिससे जाकर वह लोगों ने उसे देखकर चोर चोर कर आवाज लगाना शुरू किया तो भयभीत होकर वह वहां से भाग पड़ा। चोर चोर की आवाज सुनकर राजा भी पहरेदार भी वहां उपस्थित हो गए और उसे भागता देखकर पहरेदार ने उसका पीछा किया तथा उसे रोकने के लिए अपने धनुषों से निशाना साधते हुए बाण को छोड़ दिया। बाण लगने के कारण वह दुर्सनी वेदनिधि घायल होकर वहीं भूमि पर चिल्लाता हुआ गिर गया। फिर ऋषिगण वेदनिधि जमीन पर गिरते ही मर गया। भगवान शंकर की अशीष अनुकंपा से ही अज्ञानता से उसका व्रत और रात्रि जागरण शिव ओंकारा परमा विष्णु सदा ओम हर हर महादेव एकानंद चतुरानंद पंचानन राधे हंसानंद गरुदासन विश्ववाहन साधे ओम हर हर महादेव।
दो भुज चार चतुर्भुज दस मुख अति सोहे तीनों रूप निरंता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर हर महादेव। अक्षमाला बंद्रमाला रुद्रमाला धारी चंदन निर्बंध चंदा भाले शुभकार। हर हर महादेव। त्रिशूल स्वामी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, बाबा ब्रह्म की जय, माँ काली की जय, भोले बाबा की गुरुदेव की जय, पूजा कर भैया की जय, बोलो हर हर महादेव।